अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो एएसएफ फिज़िकल टेस्ट पर है। इसमें मैं आपके साथ चंद टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम रनिंग की। रनिंग के शुरू में आपने बिल्कुल स्लो भागना है, यानी कि ज़ोर नहीं लगाना, तेज़ नहीं भागना। आपने जैसे जॉगिंग करते हैं या पैदल से थोड़ा तेज़ कह लें, और अपने जिस्म को ढीला रखना है और कंधों को आगे की तरफ झुका के भागना है। और आपने पंजों के ऊपर भागना है, एडी के ऊपर, या पूरा फ्लैट पाँव ज़मीन पे नहीं लगाना। उसके बाद जैसे ही आप 500-700 मीटर फासला तय कर लेते हैं तो फिर आपने अपना स्टेप बढ़ाना है। तेज़ अभी भी नहीं भागना, आपने अपना सिर्फ स्टेप बढ़ाना है। इतने में आपका जो जिस्म है वो वार्म अप हो चुका होता है। तो आपने सिर्फ अपना स्टेप को बड़ा करना है, जिससे आपकी स्पीड या आपका जो फासला है वो जल्दी तय हो सके। जैसे ही आप अपने फिनिशिंग पॉइंट के करीब पहुँचे हैं तो आपने फिर लास्ट पे अपना पूरा ज़ोर लगाना है। उसमें ज़ोर से मुराद ये है कि पूरे जिस्म को ऊपर वाले को नहीं थकाना, आपने अपने स्टेप को और बढ़ाना है और उसमें तेज़ी करनी है। तो इंशाल्लाह आप 6 मिनट और 6.5 मिनट के दौरान पहुंच जाएंगे। कोई भी कैंडिडेट जो एक टीनेज का है या 30 साल से कम है, वो अगर पहले स्लो भागता है आधा रास्ते में बिल्कुल स्लो इजीली, लेकिन रुकना नहीं है पूरे रास्ते में। अगर आप कहें कि मैं रास्ते में रुक रुक के, तो फिर आप नहीं पास होंगे। आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने स्लो भागना है, मिड में आपने जाके अपना स्टेप थोड़ा बढ़ाना है, और जब लास्ट रह जाए फिर आपने अपना स्टेप जितना आप बड़ा कर सकते हैं अपने हाइट के मुताबिक उसको बड़ा करके आपने वो अपने फिनिशिंग पॉइंट के ऊपर लास्ट पे फुल दौड़ लगाना है। आपके 6.5 मिनट आपके फुल मार्क्स के लिए है और 7.5 मिनट तक आपके पासिंग मार्क्स हैं। तो इंशाल्लाह आप 6.5 मिनट तक ही पहुंच जाएंगे। रनिंग के स्टार्टिंग पे आपने जिन चीज़ों का एहतियात करनी है उसमें यह है रनिंग में कि सबसे पहले आपने देखना है कि जैसे ही रनिंग स्टार्ट होती है, बैच में कई बार लड़के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो भागते वक्त आपको किसी का कंधा या आपका पाँव के साथ आपके गिरने का खदशा होता है। उसमें आपने अपने आप को सेव करना है। आपको इंजरी भी आ सकती है, चोट भी लग सकती है, और आपका टाइम भी जो है ना वो भी वेस्ट होगा। तो इस चीज़ का आपने खुद एहतियात करनी है। सेकेंडली, आपने रास्ते में जैसे ही आप जाएंगे 200 मीटर तक, आप पहले कभी रनिंग नहीं की, तो आपका पूरा जिस्म जो है वो आपको एक बार बताएगा कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो जिस्म सारा है वो पहले वार्म अप नहीं हुआ। तो आपको लगेगा कि मैं थक चुका हूँ, आपकी टांगें फूल जाएंगी और आपको लगेगा कि ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन ये सबके साथ होता है, जो प्रैक्टिस में होते हैं उनको भी कई बार ऐसा होता है कि यार ये तो, लेकिन हमें पता होता है कि यार ये तो होता है इसके। तो आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है, ये कुछ भी नहीं है। आपका जो स्टेमिना होता है वो आपको पता चलेगा कि आपका हाफ माइल के बाद जैसे ही आप आधा सफ़र तय कर लेते हैं तो आपका जिस्म वार्म अप हो जाएगा। फिर आपको ये वाली परेशानी नहीं आएगी। आपको नेक्स्ट क्या होगा, आपको सांस की प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें भी आपने क्या करना है, सांस जो है वो मुंह से नहीं लेनी, सांस आपने नाक से सांस लेनी है, और आपकी जिससे स्पीड है आपने गहरी लंबी सांसें लेनी है, उसी हिसाब से उसको सांस को छोड़ना भी है। उसके बाद आप जब घर से आते हैं तो अगर आपको पता है कि आपका 3-4 घंटे या 5 घंटे आपका सफ़र है, तो आप घर से नाश्ता को अच्छी डाइट करके उसमें ऑयली चीज़ें, इस तरह की चीज़ों का, पराठे वगैरह का इस्तेमाल ना करें। खजूर, दही और दूध वगैरह और खजूरें, सेब वगैरह आप इनका इस्तेमाल करें, ताकि आपके 4-5 घंटे पहले जो आपको जिस्म को आपको एक एनर्जी चाहिए होती है, कैलोरीज चाहिए होती हैं, वो तो आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अब पहले ही फ़िज़िकल से पहले ही आप वीकनेस का शिकार हो। तो इसलिए आपने ये चीज़ का एहतियात करनी है कि कुछ लड़के रात को 2 बजे 3 बजे घर से निकलते हैं और यहाँ पर पहुँचते हमारे पास टेस्ट में आते 3-4-10 का टाइम हो जाता है, तो वो वैसे ही मुरझाए हुए होते हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है। और आपने पानी जो है वो कम से कम आपने आधा घंटा पहले तो बिल्कुल नहीं पीना। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है तो चले मैं, तो आप जस्ट आपको पानी की अगर फैसिलिटी अवेल है तो आपने अपना सिर्फ गला गीला करना है, आधा घूंट से ज़्यादा आपने पानी नहीं पीना, वरना वो आपको पेट का यानी कि आपका हाथ जो है ना वो पेट पे होगा और आप रनिंग नहीं कर सकेंगे। फ़िज़िकल टेस्ट के दौरान आपने एक चीज़ का ये भी ख्याल करना है कि आप फ़िज़िकली फ़िट हैं, आपको कोई फ़िज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीमार नहीं हैं, या ना ही आपने कोई 2-3 महीने पहले ही कोई ऑपरेट कराया। अगर आपको कोई ऑपरेट हुआ है पहले भी तो आप डॉक्टर से मशवरा करके तो फिर आएँ। ये नहीं कि आपका कोई 1.5 महीने 2 महीने पहले ऑपरेट हुआ है और आप रनिंग के लिए आ जाएँ। इस चीज़ का भी ख्याल करें। ये सारा कुछ रनिंग, ये फ़िज़िकल, ये जॉब ही नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी सबसे पहले अहम है और इस पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है। ये बहुत कम केस आते हैं, लेकिन ये भी केस हमारे सामने कई बार आते हैं। इसके बाद हम ट्रैक की बात कर लेते हैं। 2-3 किस्म के ट्रैक होते हैं। या तो आपको गोल चक्कर लगवाया जाएगा, वो ग्राउंड के हिसाब से होता है, आपके 2 चक्कर हैं, 3 चक्कर हैं,
जितने भी चक्कर आपके बनते हैं वो 1 माइल के हिसाब से उन्होंने मेजरमेंट की होती है। और ये आप लोगों को कुछ लड़के बता देते नहीं इनका ट्रैक बहुत बड़ा है। जितने भी फ़िज़िकल सेंटर हैं पाकिस्तान की, जितनी भी फोर्सेस हैं वो आपका फ़िज़िकल ले रहे हैं, तो वो पहले 2-3 गाड़ियों के साथ इसकी मेजरमेंट अच्छे तरीके से कर चुके होते हैं। उनको आपसे कोई ज़ातिया तो नहीं कि वो आपके लिए ट्रैक ही बड़ा बना देंगे। तो इसलिए आपने इन चीज़ों के लिए परेशानी होना, तो वो 1 माइल ही होता है, गोल चक्कर है, आपने वो उसी हिसाब से भागना है। कोई हाफ़ ट्रैक होता है जिसमें आपने जाना है, सामने से कोई टोकन या आपको वो स्टैम्प की हुई पर्ची मिलेगी, वो लेके वापस आ जाना है। या फिर आपके पास स्ट्रेट ट्रैक है कि आपने एक तरफ से दौड़ना है और सामने जो आपका फिनिशिंग पॉइंट है वहाँ तक आपने पहुँचना है। तो इसमें ये परेशानी होना कि कुछ लोग ट्रैक की वजह से भी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ये 3 किस्म के ही ट्रैक आपको मिले। एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। वो क्या करते हैं कि वो बाहर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो जब वो हमारे पास आते हैं तो वो अपने हिसाब से अपना स्टेप रखते हैं। स्टार्टिंग से ही वो बड़ा स्टेप रखते हैं क्योंकि उनका मकसद होता है कि हमने टाइम इतने में कितने में पहुंचना है। तो बाकी जो लड़के होते हैं जो कम प्रैक्टिस होती है, 10-15 दिन 20 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या वो फर्स्ट टाइम में भाग रहे हैं, वो उनको देख के अपना कदम बड़ा रखते हैं कि यार ये तो वो बहुत आगे। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। मैं खुद जब फर्स्ट टाइम भागा था तो मैं जब पहुंचा था मिड तक तो आधे लड़के ही मुझसे आगे जा चुके थे। जब हम वापस आए तो हाफ ट्रैक था, तो वापस जब मैं आया तो हम पहले नंबर पे आ गए। 3-4 लड़के थे हम और हमारे 10 नंबर आए। बाकी मोस्टली लड़के जो थे वो सारे पीछे आए। तो ये चीज़ आपने खुद देखनी है कि आपने तेज़ नहीं भागना। अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आप तो वीडियो भी नहीं देखने आएंगे। तो जो लड़के ये वीडियो देखने हैं वो वही आए हैं जिनको फ़िज़िकल में इश्यूज़ हैं। तो आपने बिल्कुल स्लो भागना है, आपको कोई जल्दी नहीं है। जो 6 मिनट और 6.5 मिनट का टाइम है ये बिल्कुल एग्जैक्ट, हमने कोई पता नहीं कितनी बार रनिंग की हुई है और हम इसी प्रैक्टिस के साथ करते हैं कि स्लो भागते हैं और मिड से बाद जाके थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं, वो भी मामूली स्टेप बढ़ाते हैं। बाकी जब हम देखते हैं ये फिनिशिंग पॉइंट सामने आ गया तो फिर हमारे पास अंदर स्टेमिना होता है, तो फिर हम वो शूट लगाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं। अगर हम पहले ही तेज़ भागेंगे तो लास्ट पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप 10 से 15 कदम पे आप तेज़ भाग सकें। इसमें इसके अलावा आपने जॉगर और ट्रैक सूट वो आपने रिलैक्स पहन के आना है ताकि आपको रनिंग करते वक्त आसानी पैदा हो। उसके बाद हम बात करते हैं पुशअप की। तो पुशअप में आपने जब आपने पोजीशन बनानी है ना, तो आपकी पोजीशन पे ही जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो आपको देख के उसी टाइम आपका अंदाज़ा लगा लेता है कि ये लड़का पुशअप निकाल सकता है कि नहीं। अगर आपने पोजीशन अच्छी बनाई है और आप पहले अच्छे 8 से 10 पुशअप स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं तो वो आपको उधर ही कह देगा, मेरे चांस हैं कि वो आपको कह देगा कि भाई आप गुड शाबाश उठ जाए, तो वो आपको उधर ही आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जैसे ही आप पुशअप पोजीशन आप डाउन होंगे तो आपके दोनों बाजू कंधों की लाइन में स्ट्रेट होने चाहिए और आपके दोनों पाँव वो जुड़े हों और आपका जिस्म बिल्कुल फ्लैट हो, हम कहते हैं फट्टे की तरह हो। तो वो आपका जिस्म इस तरीके से होना चाहिए और आपके जो बाजू हैं जब आप पुशअप निकालें तो जस्ट आपके बाजू वो बेंड हो के आप उस पर आपकी जो चेस्ट है वो ज़मीन की तरफ जाए और बाकी जिस्म की कोई पोजीशनें बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर नीचे करने की। तो ये इस अंदाज से आपने प्रॉपर पुशअप निकालने हैं, नीचे जाना है और ऊपर आना है, नीचे जाना है। ये सिर्फ आपके बाजू बैंड होंगे और आपका जिस्म जो है ना वो ऊपर से नीचे जाएगा और इसी तरह नीचे से ऊपर आएगा। और आपने जैसे ही नीचे जाना है और ऊपर आके आपने 1 काउंट करना है और आप अच्छा शॉट करते हैं, पोजीशन अच्छी बनाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत आसानी होती है पुशअप वगैरह, पुशअप और सिटअप में। और अगर आपकी पोजीशन अच्छी नहीं होती और अगर आप टेढ़ी मेढ़ी पोजीशनें बनाते हैं तो साथ वाला 1-2 इंस्ट्रक्टर वो भी आपकी तरफ तवज्जो हो जाती है, तो वो फिर क्या करते हैं 2-3 मिल के आपकी तरफ तवज्जो हो जाती है। आप पहले ही फिट नहीं है और एम्बैरसिंग की वजह से आपसे जो पहले निकलने होते हैं वो भी नहीं निकल पाते। अब बात हम करते हैं सिटअप की। 2 मिनट में आपने 22 सिटअप निकालने हैं, इस पे आपको फुल मार्क्स 5 मिलेंगे। इसके लिए आपको जो जिस्म का जो आपकी बॉडी पोस्चर है वो आपके इस तरह होना चाहिए कि आप सीधे लेटे हैं। लेटने के बाद आपने अपनी टांगें फ़ोल्ड करनी है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने अपने दोनों हाथ जो हैं वो आपकी गर्दन के नीचे होंगे। उसके बाद आपने अपनी जो कोहनियों की मदद से आपने ऊपर की तरफ उठना है और उठ के आपने अपना फोरहेड अपने घुटनों के साथ लगाना है। उसके बाद आपने नीचे वापस पीछे इसी तरह जाना है। इसमें आपने एहतियात करनी है कि आपके पाँव और आपके घुटने नहीं खुलने चाहिए।